जी सर, कोविड के हवाले से देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोविड के जो नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव केसेस के नंबर्स हैं, उनको एक इंक्रीज़ आ रहा है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ इंक्रीज़ आया है। और इसमें हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पूरे लोग मेंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। उसके अलावा हमने कुछ टेस्टिंग जो कुछ मार्केट प्लेसेस पे करी थी, कुछ कैंपसेस में करी थी, वहाँ पे भी हमें कुछ केसेस नज़र आए। सबसे ज़्यादा केसेस हमें दिल्लीना के कैंपस में आए, 27 केसेस हमें इकट्ठे आए जब हमने वहाँ पे टेस्टिंग करी। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि हम देख रहे हैं कि एक तो नंबर ऑफ़ केसेस में एक इंक्रीज़ है, दूसरा जो पॉजिटिविटी का रेट भी है जो कोविड को लेके कि कितने टेस्ट करने पे कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, उसमें भी एक इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर वापस अपने जो गार्ड को इसको ऊपर करना पड़ेगा और हमें सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो ज़रूरी हैं इस वेव को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना। अब मुझे लगता है कि मास्क की अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने पिछले 2 साल में लगभग फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, उसके बीच में भी हम लोगों ने देखा है कि मास्क कारगर है, मास्क बचाती है। दूसरा कि भीड़ वाली जगहों को हम अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है। अगर ज़रूरी नहीं है कि कहीं भीड़ वाली जगह है तो वहाँ पे भी हमने अवॉइड करना है। तीसरा जो हैंड हाइजीन की बात करते थे कि हाथ धोने हैं और अगर बाहर से हम आ रहे हैं तो वो प्रिकॉशंस लें। स्पेशली वो फैमिलीज़ जहाँ पे कुछ और हमारे ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन वहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग जिनको सिम्टम्स हैं या कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जब किसको अगर आ रहा है, कहीं बुखार किसी को आ रहा है, तो इस चीज़ को हाइड मत करें, छुपाएं मत। और आप जो हमारा अस्पताल कोई भी नज़दीक है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ जाकर अपना टेस्ट ज़रूर करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस बीमारी को छुपाएं नहीं, इस बीमारी, क्योंकि ये हमने देखा है कि इस बीमारी को हम जितना दबाते हैं, छुपाते हैं, ये उतना फैलती है। तो ये डरने की बात नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उसके अलावा जो लोग वैक्सीन जिन्होंने हासिल नहीं करी है वो अपनी वैक्सीन हासिल करें। जिन्होंने फर्स्ट डोज हासिल करी है और उनकी सेकंड डोज ड्यू है वो अपनी सेकंड डोज हासिल करें। एक और चीज़ मैं आम लोगों और स्पेशली हमारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन तक भी ये एक मैसेज, एक अपील देना चाहूँगा कि आप लोग भी लोगों को अपने ज़रिए ये मैसेज तक पहुँचाएँ ताकि कम्युनिटी एट लार्ज ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और वो एक बार फिर से अलर्ट हो जाए कि वायरस हमारे बीच में है और हमें ज़रूरी हो गया है कि हम प्रिकॉशंस लें ताकि इस वायरस के जो स्प्रेड है, इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उस पर एक रोक लगे, उसको स्लो डाउन करें या उसमें ब्रेक लगाएं ताकि जो जान और माल का जो नुकसान इसके कारण होता है, जिस तरीके से वायरस के तेज़ी से स्प्रेड होने से हमारे ना कि सिर्फ जान का नुकसान होता है, हमारे हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन हो जाते हैं, बट साथ ही साथ जिस तरीके से इसका इकॉनमी पे बुरा असर पड़ता है, हम इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 सालों से हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ मुतासर हुई हैं, हमारी बिज़नेस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उस पर एक असर पड़ा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़ होने का एक मिसाल देनी पड़ेगी। हम सबको मिलकर इस बीमारी के साथ इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, ना कि ये समझना कि ये ज़िम्मा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये ज़िम्मा हम सब का है। शुक्रिया।